नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुणम् एष सुरासुरमणुसिन् वन्दितं धोदघायिकममलं प्रणमामि वर्धमानं तित्थं धम्मस्य कर्तारम्। प्रवचन सार जी, यहाँ विषय सुख, सुख नहीं दुख हैं, और विषय सुख उनका साधन जो शुभ परिणाम, तो वो भी दुख का ही कारण हुआ। तो फिर अशुभ परिणाम और शुभ परिणाम में क्या अंतर रहा? कोई अंतर नहीं रहा, फिर तो दोनों एक समान हो गए। वो चर्चा अपनी यहाँ चल रही है। आज चलेगी अपनी गाथा 73। तो 72 नंबर की गाथा में ये बताया कि शुभ और अशुभ उपयोग दोनों समान ही हैं, क्योंकि जिनका पुण्य का उदय है वो भी इंद्रियों की पीड़ा से दुखी हैं, और जिनके पाप का उदय है वो तो दुखी हैं ही। तो इसलिए फिर पुण्य का साधन वो शुभोपयोग, पाप के साधन अशुभोपयोग से कैसे भिन्न हुआ? दोनों समान ही होने चाहिए। निकाल लीजिए पेज नंबर 124, सबसे नीचे मिल गया। 124 पे सबसे नीचे उसकी उत्थानिका ब्रैकेट में जो लिखा है। 11 मिनट खड़ा हो, प्रमेय तू भी खड़ा हो। एक जना वो गेट बंद कर दो, एक जना वाला गेट बंद, कुंडा मत लगाना, बस कस के बंद कर दो। जैसे इंद्रिय सुख को दुख रूप और शुभोपयोग को अशुभोपयोग के समान बताया है। कुंडा मतलब बेटा क्या कह रहे हैं? इंद्रिय सुख को दुख रूप और शुभोपयोग को अशुभोपयोग के समान बताया है। इसी प्रकार अब शुभोपयोग जन्य फल वाला जो पुण्य है, क्या कहा? अभी तो शुभोपयोग और अशुभोपयोग को समान बता दिया था। अब शुभोपयोग से जनित फल वाला जो पुण्य है, ठीक है, उसे विशेषतः दूषण देने के लिए, माने उसमें दोष दिखाने के लिए, उस पुण्य को स्वीकार करके कि हाँ पुण्य भी कोई चीज़ है, उसकी बात का खंडन करते हैं। पहले तो पुण्य की सत्ता सिद्ध करेंगे कि जीव जो शुभ परिणाम करता है, शुभोपयोग करता है, उसके फल में इसको पुण्य प्रकृति बंधती है, पुण्य प्रकृति का उदय आता है, तो उसकी सत्ता तो है। लेकिन वो भी कैसा है कि उसमें भी दोष है, वो भी दुख का ही कारण है। चलिए देखते हैं गाथा नंबर 73। कुलिसाहु चक्रधरा सुहोव ओ गप गेहि भोगेहि देहादीनं विद्धिं करेन्ति सुहृदा इवाभिरदा। देखो कुलिस क्या होता है? कुलिस, छोटे बच्चे पुलिस को भी कुलिस बोलते हैं। पुलिस और एक कुलिस है यहाँ पर। कुलिस आऊ, आऊ माने आयुध, कुलिस आयुध, चक्रधरा चक्रधर। अभी किसके लिए विशेषण आ रहे हैं? देखो टीका में तो कुलिश कह रहे हैं वज्र को, ठीक है। तो जो वज्र का आयुध होता है, कुलिश आयुध माने वज्र से बना हुआ आयुध कौन रखता है? इंद्र।
इंद्र का अस्त्र वज्र का होता है ना, वज्र। तो कुलिशायुध यानी वज्रधर यानी इंद्र, और चक्रधरा माने जो चक्र को धारण करते हैं, कौन? चक्रवर्ती, और फिर उसके नीचे के नारायण, प्रति नारायण आदि लगा लो, ये चक्रधर हैं। इनको पुण्य के उदय से मिला ना ये सब। शुभो सुहोव ओगप गेहिम माने शुभोपयोगात्मक, शुभोपयोगात्मक माने शुभोपयोग ही कारण है जिनका ऐसे भोगे हिम माने भोगों के द्वारा देह आदीनम, देह आदीनम माने देह आदि की, शरीर आदि की, विद्धिम, विद्धिम माने उसकी वृद्धि माने उसका पोषण, उसकी पुष्टि, करेंती करते हैं। सुहिदा इवा भिरदा के सुहिदा माने सुखी हैं, इवा माने ऐसे, भरी भिरदा माने भासते हैं, कैसे लगते हैं कि मानो ये सुखी हैं। कौन? इंद्र चक्रवर्ती के शुभोपयोग है कारण जिसका ऐसे भोगों के द्वारा क्या करते हैं? देह आदि का पोषण करते हैं। देह मतलब क्या बताया था पीछे? ये जो इंद्रियों का समुदाय है, इंद्रियों का पोषण करते हैं ना, माने जिस इंद्रिय का जो विषय हो उसका संयोग मिला तो उससे इंद्रियों का पोषण करते हैं। और कैसे? सुहिदा इवा भिरदा के सुहिदा माने सुखी हैं, इवा माने ऐसे भाषित होते हैं। हाँ माने डूबे हुए, डूबे हुए उसमें डूबते हैं। चलिए अब गाथा पढ़ते हैं। कुलिसाऊ चक्रधरा सुहोव ओगप गेहि भोगेहि देहादीनं विद्धिं करेन्ति सुहिदा इवा भिरदा। चक्रियने देवेंद्र शुभ उपयोग मूलक भोग थी पुष्टि करें देहादि ने सुखी समधि से अभिरत रही माने उसमें पूरी तरह से रत होते हुए सुखी हों ऐसे लगते हैं। किसको लगते हैं? अज्ञानियों को। वज्रधर अर चक्रधर सब पुण्य फल को भोगते देहादि की वृद्धि करें पर सुखी हों ऐसे लगे। देखिए ठीक अन्वयार्थ पेज नंबर 125। किताब देखो बेटा, दोनों पढ़ना आता है उन्हें तो देखो, आपको नहीं आता पढ़ना ना? देखो बेटा, वज्रधर और चक्रधर। वज्रधर का मतलब क्या हुआ? इंद्र। वज्रधर वज्र धारण करता है ना वो। चक्रधर चक्रवर्ती, क्योंकि ये उत्तम पुण्य वाले हैं। शुभोपयोग मूलक माने शुभोपयोग है मूल जिसका, माने शुभोपयोग के फल में जो पाए जाते हैं ऐसे भोगों के द्वारा देह आदि की वृद्धि करते हैं, पुष्टि करते हैं, और भोगों में ऐसे डूब जाते हैं, भोगों में लीन वर्तते हुए, भोगों में रत वर्तते हुए सुखी जैसे भासित होते हैं। सुखी हो नहीं जाते, सुखी जैसे भासित होते हैं। क्योंकि साहब आपका तो भरा पूरा परिवार है, 4 लड़के 4 लड़कियां, नाती पोते और ये वो,
भरा पूरा परिवार। सबको ऐसा लगता है जैसे कोई मर जाए तो कहते हैं इनका भरा पूरा परिवार था, 8 लड़के थे, 8 लड़कियां थी, 8 लड़कों के इतने इतने बच्चे थे, इतने इतने ये थे, अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ के गई। वो सब मधुमक्खियों की तरह है। संसार वृक्ष में जो मधुमक्खियाँ थी ना, काटती रहती थी, ऐसे हमारे उपयोग को नोचते रहते हैं। लेकिन बाहर के लोगों को क्या लगते हैं, सुखी हैं। और जिनके ऐसे भरा पूरा परिवार ना हो, क्या लगता है कि अरे दुखी है। अब बताओ कौन दुखी है कि जिसे कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं, कोई इधर से खींच रहा है, कोई उधर से खींच रहा है ना। अब देखो, जैसे जिनके 4 बच्चे हो गए, 5 बच्चे हो गए, वो बेचारे बड़े दुखी होते हैं। एक बच्चा रो रहा है, एक लड़ रहा है, एक कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, दिमाग खराब हो जाता है। और जिसके कोई बच्चा ना हो, वो खुद को भी ऐसा सोचता है और बाहर वाले भी ऐसा सोचते हैं कि है बेचारा, ये है, इसके कोई है ही नहीं। अरे वो सुखी है। जिसके कोई नहीं है ना, वो सुखी है। और वो बेचारा, उसकी मम्मी हर वक्त चीखती रहेगी जिसके 4 बच्चे हैं, कभी बेलन लेके दौड़ेगी, कभी झाड़ू से मारेगी, कभी कुछ कभी कुछ, कभी बच्चों को गाली देगी। है हाँ, वो ज़्यादा सुखी है, क्योंकि बेटे को तो पूरा आधा हिस्सा चाहिए सब चीज़ में। आधा क्या, पूरा ही चाहिए। आधा थोड़ी चाहिए आजकल, पूरा चाहिए। सुनता भी है। बेटी को तो आप अपनी संपत्ति में से 10% दे के निपटा दोगे, उसे खाली उतने में ही नहीं कि तुमने किया ही क्या है। मेरे दोस्त के पापा हैं, उन्होंने तो ये कर लिया, वो कोठी बना ली, तुमने किया ही क्या है। और उसकी पूरी ज़िंदगी नौकरी बजाओगे। बेटी को तो जयराम जी की एक बार करके हो गया काम, लेकिन वो पूरे ताउम्र आपकी छाती पे मूंग दलेगा। लेकिन ऐसा कहाँ लगता है, कदाचित किसी के ना हो तो उल्टा सोचता है। तो देखो, ऐसे ही जगत का स्वरूप है। और सही बताऊं, अब देखो आगे की बात। अज्ञानी प्राणी ना तो बच्चे होने पे दुखी है और ना बच्चे नहीं हुए इसलिए दुखी है। वो तो अपनी अज्ञानता से दुखी है। अज्ञानी को कुछ भी मिल जाए, उसकी मर्जी का जितना ही कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी वो सुखी नहीं हो सकता। औरों की छोड़ो, आप अपनी सोच लो, आप क्या चाहते हो वो सब हो जाए। मान लो आज साक्षात ऊपर से इंद्र उतर के आए और बोले, बताओ मनोज बाबू आपकी क्या इच्छा है, कब सुखी हो जाओगे आप, ऐसा क्या कर दूं कि आप सुखी हो जाओ। आप बताओ, आप ही सोच में पड़ जाओगे कि क्या मांगूं। समझ में आया? कभी आप कुछ मांगोगे, कभी कुछ। अच्छा चलो, आपको 4 दिन देता हूँ, सोच के आओ। फिर भी आप सोच नहीं पाओगे कि मांगूं क्या, क्योंकि जीव विचार ही नहीं करता। ये तो बिना मतलब अपने लोभ से, अपनी कषायों से, अपने मिथ्या भ्रम से दुखी है। कोई कहीं दुख का दूसरा कारण नहीं है। दुख का कारण स्वयं अपने भीतर है। तो सुख का कारण भी कहीं बाहर नहीं मिलेगा। कहाँ मिलेगा? जिसको तू खोज रहा बाहर, वो मालिक तेरे अंदर है। बाहर का देव तो कृत्रिम है, भीतर का मालिक अकृत्रिम है। धर्म परीक्षा में एक कथा आती है, वहाँ तो कुछ इस तरह होती है कि कोई भगवान थे, उन्हें कोई राक्षस मारने के लिए दौड़ रहा था। तो वो गए ब्रह्मा जी के पास कि भगवान छुपा लो, मुझे छुपा लो। कि भाई मैं कहाँ छुपा लूँ? फिर विष्णु जी के पास पहुँचे कि भाई अपने बस की नहीं। फिर किसी संत के पास पहुँचे तो संत ने उसे समझाया कि एक जगह है जहाँ तो छुप जा, कि जो राक्षस है ना उसी के हृदय में जाके छुप जा। क्योंकि ये जीव, इसकी परिणति ऐसी है कि सब और तो देखता है, लेकिन अपने मन में झांक के नहीं देखता, अपने चित्त में नहीं देखता। देखे तो उसे प्रभु के दर्शन हो जाए, भगवान यहीं मिल जाए। समझ में आया? तो ऐसे ही हम और आप हैं कि हम सुख के लिए बाहर तो सब जगह खोजते हैं, लेकिन जहाँ सुख है वहाँ देखते ही नहीं। जैसे वो नाभि कस्तूरी मृग, हिरण, जिसकी नाभि में कस्तूरी है और उसे खुशबू आती है, वो कहीं भागता है, फिर कहीं भागता है, फिर कहीं भागता है। हैरान परेशान हुआ रहता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसकी नाभि में ही
कस्तूरी है कि जिसके कारण खुशबू आ रही है। अच्छा बताओ, उस हिरणी की नाभि में जो कस्तूरी है वो पुण्य के उदय की सामग्री है कि पाप के उदय की है? वो तो आप आध्यात्मिक दृष्टि से देख रहे हो, लेकिन ऐसे पशु हैं जिनमें से बदबू आती है। वो एक ऐसा पशु है जिसमें से खुशबू आती है दूर दूर तक, लोग उसका लोहा मानते हैं। अच्छा चलो छोड़ो ये बात। अगर मान लो किसी महिला को सुंदर रूप मिला, ये उसका पुण्य का उदय है कि पाप का उदय? अब सोच में पड़ गए ना आप। लेकिन वो करता क्या है, उससे क्या लाभ? कि आपका उपयोग सारा का सारा खराब करेगा। नहीं समझे? अब जैसे वो कस्तूरी मृग है, उसको वो जो उसके पेट में कस्तूरी नाभि में कस्तूरी है, वो उसमें है तो वो पुण्य के उदय से, लेकिन उसके कारण उसको तृष्णा उत्पन्न होती है, अनेक अनेक प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न होती है, हैरान परेशान है। और दूसरा कि वो उसके मरण का कारण बनती है। उसे शिकारी, अगर उसके पास वो कस्तूरी नहीं होती तो कोई उसका क्यों शिकार पेट फाड़ता? उसका सेंट अधिक बनाने के लिए। और वो दिखाते हैं कि वो कस्तूरी इतनी तेज है कि 100 लोग लगाओ लाइन में, एक के हाथ में पकड़ाई, अब उसका हाथ पकड़ के उसका हाथ पकड़ के 100 जने खड़े हो जाओ और 100वें आदमी का हाथ सूंघ लो तो उसमें से खुशबू आ जाएगी। तो उसकी गंध ऐसे नाड़ी के द्वारा ऐसे भागती है, हैं? तो ऐसे ही माने किसी युवती को सुंदर रूप मिला, लेकिन अब उस सुंदर रूप की वजह से वो परेशान है। कॉलेज जाए तो रास्ते में लड़के परेशान करें, कहीं आए जाए कुछ भी उसकी परेशानी का कारण बन गई, तो काहे का पुण्य का उदय? लेकिन जगत पुण्य का उदय मानता है। समझ में आया? तो भी विचार करने की ज़रूरत है कि जिसको ये जगत ऐसा मान रहा है कि सुखी हैं वो इंद्रादिक सुखी हैं कि दुखी हैं। देखो, एक बार एक गाय ने सोचा कि भाई पुण्य के उदय तो इस भैंस के हैं। कि क्यों? कि दिन रात चरती है। क्या है? कि भैंस दिन रात चरती है और गाय तो थोड़ा सा खा ले बस उसका काम हो जाए। ठीक है, लेकिन आप ये बताओ कि भैंस के पुण्य का उदय है कि दिन रात चरती, उसका मुंह भी दुख जाता होगा। आप ये सोचो कि आपको एक रोटी खानी हो, अब एक की जगह मान लो आपको 50 रोटी खानी पड़े, तो क्या हालत होगी आपके जबड़े की? माथे की नसें दुख जाएंगी, हैं? फिर खाना, फिर उसको पचाना, कितनी समस्या का काम है। तो जिनको कम भूख लगती है उनके पुण्य का उदय है कि जिनको ज़्यादा भूख लगती है उनके पुण्य का उदय है? देखो, अज्ञानता के कारण दुखी हैं। अरहंत भगवान के असाता वेदनीय चला गया अब तो उन्हें भूख नहीं लगती, सुखी हैं। छठे गुण स्थान के ऊपर क्षुधा वेदनीय नामक जो असाता वेदनीय है उसकी तीव्र उदय उदीरणा नहीं होती, तो अब आहार संज्ञा नहीं है, उनको आहार की इच्छा ही नहीं होती छठे गुण स्थान से ऊपर, तो वो सुखी है ना। लेकिन इसको कौन सुखी लगता है? साहब मज़े तो इनके हैं, 4-4 सब्जियाँ, ये पराठा भी, रोटी भी, चावल भी, सलाद भी, ये भी वो भी। अरे कितना दुखी है, इतनी सारी चीज़ें खाकर भी माने उसे अपना थोड़ा सा दुख मिटाने के लिए इतनी सामग्री जुटानी पड़ रही है। और एक व्यक्ति ऐसे एक रोटी और वो भी ऐसे मोड़ के नमक मिर्च लगा के खा लेता है और काम हो गया। तो कौन ज़्यादा बढ़िया है ना? एक बाइक कम पेट्रोल खाती है और बहुत काम करती है, और एक बाइक बहुत ज़्यादा पेट्रोल खाती है और कम काम करती है। कौन सी लाओगे? ये भी लोगों का टेस्ट है अपना अलग अलग। कई लोग ऐसी लाते हैं कि जिसमें वो तो वहाँ तो पिकअप का मैटर है। हाँ, लेकिन आप यहाँ उदाहरण में समझना ना, आप ये बताओ जो ज़्यादा खाने वाले उनके शरीर में ज़्यादा ताकत है क्या? बल्कि वो ज़्यादा थके रहते हैं। क्यों? कि सारी शरीर की शक्ति तो उसको पचाने में लग जाती है। आप भोजन करके आओ अच्छे से, यहाँ आपको नींद आएगी। क्यों? कि आपकी सारी ताकत वो भोजन को पचाने में लग गई, तो भेजे में भी कुछ समझ में नहीं आएगा।
कम खाओगे तो वो जो एनर्जी यहाँ पेट में लगती पचाने में, अब वो आपके शरीर में लगेगी, आपको शरीर में ताकत महसूस होगी। आप कभी देखें खाना खा के आपको प्रमाद आता है, थकान लगती है ना, क्योंकि आपके पेट ने बहुत मेहनत की है और सारी ताकत वहीं लग जाती है। तो कहाँ पढ़ा था कि जो दुगना खाते हैं ना उनकी आयु आधी रह जाती है, और जो आधा खाते हैं उनकी आयु दुगनी होती है, सांसारिक दृष्टिकोण से, स्वास्थ्य के उससे। जो कम खाता है, एक जगह मैंने पढ़ा था एक किताब में, जो कम खाता है वो अधिक खाता है, और जो अधिक खाता है वो कम खाता है। हाँ, क्योंकि जो कम खाता है वो अधिक पचाता है, और जो अधिक खाता है वो कुछ नहीं पचा पाता। पेशेंस। आप कदम कदम पे जगह में जीवन में देख लेना कि जहाँ आप थोड़ा सब्र रख लोगे तो बहुत सारी मुसीबतों से बच जाओगे, और अगर आपने जरा सा सब्र नहीं रखा तो फिर परेशान होते फिरोगे। समझ में आया? फिर नौबत ये आती है कि पहले आदमी जोश जोश में थूक तो लेता है, लेकिन फिर थूक के चाटना पड़ता है। कहते हैं ना लोग, भैया ऐसा काम मत करो कि थूक के चाटना पड़े। पहले तो आप ज़्यादा गुस्से में आके, अकड़ में आके, तहस महस में आपने हाथ छोड़ दिया, पुलिस थाने हो गए, लड़ाई झगड़े हो गए। बाद में अब जाके पैर पड़ रहे हो, हाथ पड़ रहे हो, हैं? तो फिर बुरी हालत होती है। इसलिए अगर वहीं थोड़ा सब्र कर लेता, किसी ने गाली भी दी थी, सुन के इग्नोर कर देता, तो ना तो तेरा सर फूटता, ना ये पुलिस थाने होते, ना तुझे किसी के आगे गिड़गिड़ाना पड़ता, ना तेरी रातों की नींद जाती, अगर जरा सा सब्र कर लिया। ठीक है? और घर गृहस्थी में भी यही बात है। जितने झगड़े हैं वो किस लिए हैं कि इस जीव को सब्र नहीं है, थोड़ा सा गम नहीं खा सकता कि जरा गुस्सा आया ये एटम बम की तरह फट जाएगा, तो उस धमाके में दूसरा नहीं जलता, खुद भी जलता है। और जिसने थोड़ा सा सब्र रख लिया वो तो एक वेग आता है, वो वेग चला गया तो बड़ी से बड़ी मुसीबत से बच जाओगे। समझ में? सभी ने जीवन में आजमाया होगा कि जहाँ आपने थोड़ा सा धैर्य नहीं रखा, आप चौड़े हो गए तो नुकसान उठाना पड़ता है ना। और जहाँ आप थोड़े से शांत हो गए, प्यार से आपने हैंडल कर लिया, माफ़ी मांग ली, तो बहुत सारी आपत्तियों से बच जाते हैं, है ना। तो नाक को एक तरफ रख देना चाहिए, क्योंकि नाक का सवाल बहुत बड़ा है, जिसके पीछे सारे झगड़े हैं। सारी राड़ नाक की है। घर घर में जो झगड़े हैं, पति पत्नी के, बाप बेटे के, भाई भाई के, सास बहू के, नंद भावज के, जो हैं काहे के, सिर्फ नाक के पीछे। चलिए, तो यहाँ प्रकरण ये चल रहा है कि वो कैसे दिखाई देते हैं चक्रवर्ती, इंद्र, क्योंकि उन्हें पुण्य के उदय में जो भोग मिले, उन भोगों से होता क्या है कि इंद्रियों को पुष्ट करते हैं, और बाहर में कैसे दिखाई देते हैं कि सुखी हैं। अब इस पर विचार करते हैं कि हैं कि नहीं सुखी। चलिए देखिए, शक्रेंद्र, शक्रेंद्र भी इंद्र को ही कहते हैं। चक्रवर्ती, अपनी इच्छा अनुसार प्राप्त भोगों के द्वारा शरीर आदि को पुष्ट करते हुए। देखो, चक्रवर्ती के 365 रसोइये होते हैं, वो तो मेन जो मेन है उनके हेड, उसके अंडर में फिर जो होते हैं स्टाफ वो अलग है। और उसके चक्रवर्ती का भोग देखे आपने कि हजारों गायों का दूध सैकड़ों गायों को पिलाया जाए, सैकड़ों का 10 को, फिर 10 का 1 को। अब वो गाय दूध जो देगी, कितना गाढ़ा दूध देगी, दूध क्या देगी भगवान जाने, घी देगी क्या देगी, ठीक है। और उसकी एक घूंट को सिर्फ उसकी पटरानी पचा सकती है, और कोई नहीं पचा सकता। जो चक्रवर्ती के लिए जो दूध तैयार होता है, उसका सिर्फ एक घूंट उसकी पटरानी पचा सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। और एक घूंट पूरी चक्रवर्ती की कितनी अक्षौहिणी सेना है, कितने हाथी घोड़े हैं, सब हैं, ठीक है। इन सबको माने बहुत सारे पानी में घोल के भी पिलाया जाए ना, एक एक बूंद भी, तो भी उन्हें दस्त लग जाएंगे। समझ में आया?
तो चक्रवर्ती के भोग इतने जबरदस्त हैं, लेकिन ये भोग करते क्या हैं? ये जो भोग हैं इससे क्या सुख मिलता है उसको? कि विषयों की ऐषणा को जागृत करते हैं, विषय आकांक्षा को जगाते हैं। तभी ले तो उपवास आदि क्यों किए जाते हैं? कि ताकि विषयों की इच्छा मर जाए, इंद्रियों का दमन हो जाए। उत्तम सेनन होता है सबसे पहला वज्र वृषभ नारासन। तभी लिए वो चक्रवर्ती साथ में नरक भी जा सकता है, मोक्ष भी जा सकता है। हाँ, स्वर्ग गए हैं ना। देखिए, जैसे गौंच होती है जोंक। जैसे कभी पैर में फोड़े हो जाते थे गाँव में, या कोई ऐसी एलर्जी हो गई या पस पड़ गई, कुछ हो गई, तो उस पर ना जोंक चिपटा देते थे, क्या उसको और कुछ भी कहते हैं, तो वो चिपटा देते थे। अभी भी मैंने कहीं देखा है, नहीं पता नहीं। जोंक होती है, ये वही होती है जैसे भैंस के थनों पे होती है। हाँ, अब वो थन पे है लेकिन दूध नहीं पीती, वहाँ सड़ा हुआ खून पीती है। अब उसका इलाज में यूज़ किया जाता है। जैसे किन्हीं के फोड़े हों, स्किन एलर्जी हो, तो वहाँ उसको चिपटा दिया जाता है। अब वो चिपक जाती है, हटेगी नहीं है, पता नहीं। तो वो पीती है उस गंदे खून को, और इतना तब तक पीती है जब तक उसका पेट ना फट जाए, हैं? तब तक छोड़ती नहीं है। पेट फट जाता है, मरण को प्राप्त होती है, तभी छूटे तो छूटे। समझ में? जैसे गौंच यानी जोंक दूषित रक्त में अत्यंत आसक्त वर्तती हुई, माने वो भैंस के थने हैं, वहाँ दूध भी है लेकिन दूध नहीं पीती वो, वहाँ जो सड़ा हुआ खून होगा वो उसे पिएगी। तो अत्यंत आसक्त वर्तती हुई सुखी जैसी भासित होती है। सबको लगेगा आह, इस जोंक के तो मजे हैं कि इसको बढ़िया अपना भोजन मिल गया। उसी प्रकार उन भोगों में अत्यंत आसक्त वर्तते हुए सुखी जैसे भासित होते हैं, माने इंद्र और चक्रवर्ती। इसलिए शुभोपयोग जन्य फल वाले पुण्य दिखाई देते हैं। भाई पुण्य तो दिखाई देता है शुभोपयोग के फल में, जो पुण्य हुआ। क्यों? कि एक के पास चक्र है, भोग सामग्री है, सारे अनुकूल संयोग हैं, और एक के पास नहीं है। तो ये बात तो ठीक है कि आपने जो शुभ परिणाम किया उसका फल भी दिखाई देता है। कि कोई तो जगत में पूजता है और किसी को लोग गाली देते हैं, तो पुण्य तो है, पुण्य की सत्ता तो है। भावार्थ, जो भोगों में आसक्त वर्तते हुए इंद्र इत्यादि, देखो इंद्र आदि को किसकी उपमा दी यहाँ? जोंक की। काहे की? जोंक की। जोंक की भांति सुखी जैसे मालूम होते हैं। कोई दूसरी जोंक जिसको खून वून पीने को ना मिला हो, उसके लगेगा भाग्य तो इनके हैं, इसे कैसा भरपेट खून मिल रहा है पीने को। कि मिल रहा है कि वो उसमें आसक्त है, आकुलित है, और वो उसको छोड़ नहीं पाती। कब तक? जब तक उसका पेट ना फट जाए। वे भोग पुण्य के फल हैं, इसलिए पुण्य का अस्तित्व अवश्य है। ये बात तो सिद्ध हो गई कि पुण्य का अस्तित्व तो है, लेकिन अब उससे आगे की बात करनी है। अस्तित्व तो है, लेकिन वो पुण्य सुख का कारण है क्या? तो इस गाथा में तो पुण्य की विद्यमानता स्वीकार की कि हाँ पुण्य है। अब आगे की गाथाओं में अगर वो पुण्य विद्यमान है तो वो दुख का कारण है, सुख का कारण नहीं है। ये आगे बताएंगे अगली गाथा में। मेरे ख्याल से तो हो जाना चाहिए, क्योंकि उसका अनुभाग वगैरह सब उस तरह से बनता होगा।
समवाय ना आपस में कोरिलेटेड है। अब एक की मुख्यता से कथन करेंगे तो ऐसे ही होगा कि उसको इस प्रकार का बंधा भी है, और जब वो उदय में आएगा ना उस समय वो उस रूप भी परिणमित होगा, शांत परिणाम रूप। देखिए गाथा पढ़ते हैं, वो तो है ही, उत्कर्षण अपकर्षण सब होता है। देखो कोई जीव बांधता है पाप, लेकिन उस पाप प्रकृति को भी पुण्य प्रकृति रूप परिणमा लेता है। कोई जीव बांधता है पुण्य, लेकिन उसको भी जला के पाप रूप कर लेता है। हाँ, संक्रमण होता है। तो अब जो हमने जिसकी सत्ता स्वीकार की पुण्य, जो पुण्य है, तो वो पुण्य भी क्या है? दुख का बीज है। अर्थात तृष्णा के कारण है। तो तृष्णा है वो दुख है, और वो जो पुण्य है ना वो तृष्णा के कारण है। अब इस गाथा में सिद्ध करते हैं, इसलिए वो दुख है। यदि संति ही पुण्याणि य परिणाम समुद्भवानि विविहानि जनयन्ति विषयतण्हं जीवाणं देवदन्ताणं। यदि संति ही पुण्यानि, माने यदि संति है, पुण्य है, यदि पुण्य है, यह परिणाम समुद्भवानि विविहानि, तो परिणामों से समुद्भवानि माने समुत्पन्न होने वाले परिणामों से विविहानि माने विविधानि, विविध प्रकार के, क्या कि पुण्य अनेक अनेक प्रकार के हैं ना, सबके अलग अलग तरह के पुण्य हैं। कि यदि संति ही पुण्यानि या परिणाम समुद्भवानि विविहानि, क्योंकि परिणामों से उत्पन्न होता है ना विविध प्रकार का पुण्य। जनयंती, जनयंती माने जनता है, माने उत्पन्न करता है। विषय तण्हम, विषय तृष्णा, विषयों की इच्छा। जीवाणम, जीवों को। देवदंताणम, यहाँ तक कि देवों को भी। क्या कह रहे हैं कि अगर वो पुण्य विद्यमान भी है, कि परिणामों के फल में उत्पन्न हुआ पुण्य अगर विद्यमान भी है, तो वो जीवों को, यहाँ तक कि देवों को भी क्या करता है? विषय तृष्णा का उत्पादक है। तो जिसने विषयों की पीड़ा उत्पन्न की, वो पुण्य सुख का कारण होगा कि दुख का कारण? समझ में आया? माने आप इतना बढ़िया कपड़ा यहाँ पहन के आ गए कि गर्मी में आपके शरीर को खाए, तो कपड़ा तो पुण्य के उदय से मिला, बढ़िया मखमल, मलमल नहीं, क्या कहते हैं उसको, साटन टाइप का कपड़ा होता है ना, धुले वुले जो पहनते हैं, एसी में पहन सकते हैं सिर्फ। अब मिल जाए आपको पुण्य के उदय से, तो क्या करेगा वो? आपको दुखी तो करेगा, ठीक है, शारीरिक रूप से भी, और आपके उपयोग को भी खराब करेगा। आप कंफर्टेबल नहीं हो पाते। जैसे कंफर्टेबल आप डेली के कपड़ों में होते हो, आप शादी ब्याह के कपड़े यहाँ पहन के आ जाओ, कंफर्टेबल नहीं रहते। वहाँ तो आदमी बैठ तक नहीं सकता, क्योंकि बैठेगा तो बटन खुल जाएंगे, इतनी टाइट फिटिंग पहनते हैं। समझ में आया? पैंट पहन के बैठ नहीं सकता नीचे। समझ में आया? कितना अनकंफर्ट है। अब पुण्य के उदय से मिले हैं वो वस्त्र, खुद के उपयोग को भी खा रहे हैं, तन को भी खा रहे हैं, तभी तो वो घर पे आते उतार के फेंकता है सबसे पहले, और अपनी असली औकात में आ जाता है। फिर महिला हो चाहे पुरुष हो, तो वही है असली औकात। तो बाकी तो सब दिखावा है, और वही सहजता है, वही कंफर्ट जोन है। समझ में आया? ऐसे ही इसको पुण्य के उदय में जितनी भी ये विषय सामग्री मिली, अब ये क्या करेगी? सुखी करेगी कि तुम्हारी तृष्णा को बढ़ाएगी? देखो, एक व्यक्ति ने मंदिर की पौड़ियों पर से उतरते हुए 500 रुपये बांट दिए भिखारियों को।
और उस भिखारी को कभी आज तक 10 रुपये भी नहीं मिले। अब आज 500 रुपये मिल गए, देख रहा है। पहले तो उसके होश ही उड़े पड़े हैं, अब उसको बार बार रख रहा है, पूरी रात करवटें बदल रहा है, नींद ही नहीं आ रही। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, समझ में नहीं आ रहा नींद क्यों नहीं आ रही। समझ में आया? फिर उसे किसी संत ने समझाया कि बेटा तुझे नींद आ जाएगी, उसका एक उपाय है कि क्या, कि 500 रुपये जिसने दिए तो उसे वापस दे के आ। तो उसे ढूंढता है और उसके 500 रुपये वापस लौटा के आता है। अब उसे बढ़िया नींद आती है। ऐसी एक कहानी अपने उसमें भी आती है। एक साधु थे, ठीक है, उनके साथ उनका एक चेला था। तो साधु को एक नगर से दूसरे नगर जाएं, साधु का शिष्य तो आराम से सोए, लेकिन साधु को नींद ना आए। तो शिष्य को समझ में ना आए, पता नहीं क्या कारण है इनके दुख का, कि काहे को। तो उन्होंने उसका झोला टटोला, उसमें एक सोने की ईंट थी। क्या थी? सोने की ईंट। शिष्य ने क्या किया, उस सोने की ईंट को कुएं में फेंक दिया। कुछ इस तरह की कहानी। उसका भाव ये है कि वो उसने पूछा कि टेंशन, तुम्हें टेंशन नहीं है? कि नहीं, टेंशन तो हम उसी गांव में छोड़िया है, कुएं में छोड़िया है, क्योंकि टेंशन तो उसकी थी। तो मिली तो पुण्य के उदय से, लेकिन इसको क्या करती है कि भय पैदा करती है? आप खुद देख लो ना, आपको पुण्य के उदय से मोटी चैन मिली 5 तोले की सोने की। समझ में आया? अब ये क्या करती है? आपको निर्भय बनाती है कि भयभीत करती है, आपके उपयोग को खाती है, आपकी गर्दन पे भी निशान पड़ जाए 5 तोले की। अब आप करोड़पति हैं, आपको शोभा तो देगी नहीं 1 तोले की चैन। हाँ, तो आदमी छुपाता रहता है ऐसे, गली में अंधेरा हो तो ऐसे छुपाएगा। तो उसका उपयोग तो सारा खा गई वो चीज़। हाँ। तो देखो, मिले तो पुण्य के उदय से, लेकिन कितनी आकुलता की उत्पादक है। ऐसे ही आप एक एक सामग्री में लगा लेना। घर में जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई पुण्य के उदय से हुई, लेकिन पूरी जिंदगी इसकी हर आदमी गाली देता फिरता है कि भैया इन बच्चों ने दुखी कर रखा है, इन बच्चों ने दुखी कर रखा है। इसका कोई भरोसा नहीं। टोडरमल जी कहते हैं बावले की भांति बकता है, कभी उस चीज़ को भला कहता है, कभी बुरा कहता है। समझ में आया? इसको होश ही नहीं है क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, क्योंकि दुखी तो अपनी अज्ञानता से है। चलिए गाथा पढ़ें। यदि संति ही पुण्याणि या परिणाम समुद्भवाणि विविहाणि जनयन्ति विषय तण्हम् जीवाणं देवदन्ताणम् परिणाम जन्य अनेक विध जो पुण्यनु अस्तित्व छे तो पुण्य देवांत जीवने। तो विषयों की तृष्णा उत्पन्न करता है। शुभ भाव से उत्पन्न विध विध पुण्य यदि विद्यमान है तो वे सभी सुरलोक में विशेषणा पैदा करे। एक पुण्य के उदय की इच्छा बताई थी ना, कल परसों भी चर्चा की थी कि वो इच्छा ऐसी है कि जीव का पुण्य का उदय होता है ना, तो उसको उससे इच्छा ही उत्पन्न होती है? जिस बेचारे के पास है ही नहीं खाने को, उसे फालतू की इच्छाएं नहीं होती कि क्या कपड़ा खरीद लाएं, कहाँ घूमे आए। ये तो सब अमीरों के चोचले कहते हैं ना। नहीं, उन्हें खामोखा कि चलो कुछ दावत कर लेते हैं, बहुत दिन हो गए, कोई पार्टी कर लेते हैं, कोई फंक्शन कर लेते हैं, कोई किट्टी पार्टी कर लेते हैं, वही इन चीज़ों में उपयोग लगता है उनको। फिर बाकी चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान